देखते हैं आज 17 जुलाई की खास खबरें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना से लड़ेंगे, विकास नहीं रुकने देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए हम सक्रिय हैं। ओबामा और बिल गेट्स के ट्विटर अकाउंट हैक हो गए। केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि अमेरिका और फ्रांस के साथ शुरू होगी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें। आइए अब देखते हैं बाराबंकी से सलीम शहजादा की एक रिपोर्ट। खबर बाराबंकी की है, जहां गन्ना जूस की मशीन चोरी होने पर पुलिस अधीक्षक अरविंद चतुर्वेदी की सहायता पहल से शिकायतकर्ता को परिवार के भरण पोषण हेतु रोजगार के लिए नई गन्ने की मशीन उपलब्ध कराई गई। आइए सुनते हैं इस संबंध में पुलिस अधीक्षक श्री अरविंद चतुर्वेदी जी का क्या कहना है। शिकायतकर्ता के रूप में मतुल से 16 जून 2020 को कार्यालय में मुलाकात हुई थी। इसकी गन्ने की मशीन चोरी हो गई थी। उसको काफ़ी प्रयास किया, उसका मुकदमा भी पंजीकृत किया गया, लेकिन इसकी बेबसी को देखते हुए इसके पति की वही रोजी रोटी थी। हम लोगों ने तय किया कि इसको हम एक पुरानी गन्ने की मशीन सहयोग से खरीद कर दें। उसमें बहराइच का वो व्यक्ति जिस पर इसने शक किया था, उसके गांव के पूर्व प्रधान ने आर्थिक सहयोग दिया, मैंने स्वयं भी दिया, हमारे चौकी इंचार्ज ने दिया। इसके बाद एक छोटा सा पोस्ट मैंने लिखा सोशल मीडिया पे, ज़मीर अभी जिंदा है, क्योंकि इस महिला की जो खुददारी थी, ये चाहती तो वो पुरानी मशीन बड़े आराम से ले सकती थी। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से इसके पक्ष में था, लेकिन शक के आधार पर जब इसे मालूम पड़ा कि ये मशीन हमारी नहीं भी हो सकती है, तो इसने कुरान पर कसम खा के दोज़ख जाना स्वीकार नहीं किया। ये इसकी खुददारी थी। इससे प्रभावित होकर हम लोगों ने जन सहयोग से आज इसको एक नई मशीन उपलब्ध कराई है, जिसमें श्रीमती अनीता भटनागर जैन, जो यहाँ की जिलाधिकारी भी रही हैं, इस समय अवकाश प्राप्त IAS अधिकारी हैं, उनकी संस्था ने भी मेजर योगदान दिया। इसके अलावा लखनऊ के व्यापारी संघ ने इसमें योगदान दिया और आज ये मतुल का सपना और हम लोगों की इच्छा मूर्त रूप ले सकी है। आज इसको नई गन्ने की मशीन जो लेटेस्ट मॉडल है वो उपलब्ध कराया और हमें विश्वास है कि इसके सहारे इसके घर की रोजी रोटी बढ़ी। आइए देखते हैं फैजाबाद अयोध्या से बिस्मिल्ला खान की रिपोर्ट। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर शिलान्यास कार्यक्रम पर जल्द ही अंतिम मुहर लग सकती है। माना जा रहा है कि श्रावण मास की पूर्णिमा पर राम जन्मभूमि का शिलान्यास कार्यक्रम शुरू हो सकता है। इन सभी बातों पर अंतिम निर्णय 18 जुलाई को अयोध्या में होने वाली ट्रस्ट की बैठक में लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस बैठक में ही तारीखें तय करने के बाद PM नरेंद्र मोदी को नेता भेजा जा सकता है। तारीख तय करने में PM के कार्यक्रमों से संतुलन बिठाने की कोशिश की जा रही है। राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा ने गुरुवार को सर्किट हाउस में ट्रस्ट के लोगों और अधिकारियों के साथ बैठक की। सर्किट हाउस में बैठक के बाद राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि आज की बैठक केवल शिष्टाचार बैठक थी। राम मंदिर की भूमि पूजन पर अंतिम निर्णय ट्रस्ट की 18 जुलाई को अयोध्या में होने वाली बैठक में लिया जाएगा। राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा के साथ आज की बैठक केवल शिष्टाचार बैठक हुई। इस दौरान 18 जुलाई के ट्रस्ट की बैठक के एजेंडे पर चर्चा हुई। बाइक चपंत राय, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव। निर्णय ट्रस्ट की बैठक में होगा। बाबूजी सामने देखिए। यहाँ कोई निर्णय संभव ही नहीं था। ये ट्रस्ट की बैठक नहीं थी। हमारे ट्रस्ट में भारत सरकार के एक बहुत वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं। वो कल दिल्ली से बाई रोड चलकर आए, तो हमारा शिष्टाचार था कि ट्रस्ट की बैठक के पहले हम उनसे मिलें और कुछ अनौपचारिक चर्चाएं कर लें। वो हमने अनौपचारिक चर्चाएं की हैं। शेष 18 तारीख को 3 बजे ट्रस्ट की बैठक होगी, वो भी इसी स्थान पर होगी और वहाँ का एजेंडा तैयार हुआ है। एजेंडा आज दिखा दिया गया है। उसमें कोई चीज़ जोड़नी होगी तो कल तक जोड़ेंगे। एक टेंटेटिव एजेंडा रहता है,
सरकारों में भी हर चीज़ हर समय फाइनल नहीं होती, उसमें जोड़ती रहती, कटती रहती है। उतना ही आज की हमारी वार्तालाप का हेतु है। इसे बहुत गंभीरता से न लिया जाए। कुछ चीज़ें शिष्टाचार की भी होती हैं। हम यहाँ शिष्टाचार के लिए आए थे। दैट्स ऑल। सर ये क्या 3 चार्ज मोदी जी डाल सकते हैं सर? भूमि पूजन मोदी जी से हाथों से होनी है। 18 तारीख की ट्रस्ट की बैठक में अंतिम निर्णय होगा। क्या मोदी जी का जो कार्यक्रम का अंतिम हुआ है वो मोदी जी अंतिम रूप देंगे? हैं? क्या मोदी जी आ सकते हैं सर 3, 4, 5 तारीख को? 18 तारीख को फैसला होगा। मेरी वाक्य को अर्थ समझ लीजिए। जिस तरह से आप व्हाट्सएप पे खबर चल रही है, आप देखो सरकार आराम से लगा कैमरा गिरा है। हर आदमी खबर चल रही है व्हाट्सएप पे कि आपके किसी सहयोगी को कोरोना पॉजिटिव आया है, तो अभी तो मैं ही आपका सहयोगी हूँ। नहीं आपके सहयोगी। हाँ, हमारे अगर ऐसी ये खबरें सही है तो ये सही माना जाए। जिसका बैठक यहाँ होगी ना, यहाँ किसी को कोरोना नहीं है। मैंने जैसे कल ये खबर चली, चलाओ आप कुछ। आइए देखते हैं वामिक खान की रिपोर्ट। ऑपरेशन क्लीन उत्तर प्रदेश में अब कहीं पर भी नहीं हो पाएंगे नाजायज कब्जे, नाजायज निर्माण, कुछ भी नहीं हो पाएगा। जो लोग जो भी भू माफिया थे, जितने भी गलत तरीके के बिल्डर थे, जो लोग एक माले की परमिशन लेकर के 5-5 माले के फ्लैट बना देते थे और पूरी की पूरी 100% जगह घेर करके वहाँ पे निर्माण कर देते थे, अब उनके लिए बहुत ही सख्त नियम आ गए हैं। रेरा ऑलरेडी बन चुका है, रेरा के तहत कार्रवाई की जाएगी। प्लस यहाँ का प्राधिकरण, सभी जिलों के प्राधिकरण पूरी तरीके से लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के नियम के विरुद्ध किसी ने भी नाजायज़ कब्जा किया या नाजायज़ निर्माण किया, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं वामिक खान, कैमरामैन संतराम के साथ, फ्रेंड्स समय न्यूज़। आइए देखते हैं सुरजीत कुमार की कानपुर से यह रिपोर्ट। महिला ने कहा, आपके जैसे पुलिस वालों को विकास दुबे उड़ाता था। कानपुर के बड़े चौराहे पर गाड़ी के गलत नंबर प्लेट और मास्क न लगाए जाने पर कानपुर पुलिस ने रोका तो महिला ने कहा, आपके जैसे पुलिस वालों को विकास दुबे उड़ाता था। चलो चालान काट दो, आप काट दीजिए, आपकी मर्जी है, काट दो, सही हो जाओ, पुलिस सही हो जाए। मैं तो नंबर इनकी नंबर प्लेट गलत है। आप ये कह रही है आपके जैसे पुलिस वालों को विकास दुबे उड़ाते हैं। अच्छा ठीक, आप इनसे बात मत करो, इनका चालान करो। अरे चलिए जाइए, जाइए टाइम है तुम्हारे पास। गेट भी नहीं बंद है। आइए देखते हैं सर्वजीत सिंह की यह रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, भारत माता की जय। कितनी बड़ी जंग हो, कितना ही बड़ा मिशन हो, फतेह जब तक नहीं हो सकती जब तक कमांडर के जो सोल्जर होते हैं, जो जवान होते हैं, उनका जज्बा कमांडर जैसा ना हो। आज आपने अभी देखा शहीद भगत सिंह सेवा दल की पूरी स्क्वाड, पूरी टीम, एमरजेंसी रिस्पांस टीम्स, डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेल की टीम्स, हमारी सारी एम्बुलेंसेस यहाँ पर जो पेशेंट की सेवा कर रहे हैं, जो कोरोना के डेड बॉडी की सेवा कर रहे हैं, सारे वॉलंटियर्स आज हमारा मोराल बढ़ाने यहाँ पर आए हमारे घर के नीचे। आज ही मेरे फादर साहब जितेंद्र सिंह शंटी, मेरी मदर, मैं, मेरा ब्रदर मनीष, हम चारों आज ही हमारा जो क्वारंटीन पीरियड है वो ख़त्म हो गया और आज हमने कई दिन के बाद घर से बाहर पैर निकाला। तो आज हमारी टीम्स ने हमारा मोराल बढ़ाने के लिए हमारी सारी एम्बुलेंसेस, एमरजेंसी रिस्पांस टीम्स और डिज़ास्टर मैनेजमेंट की टीम्स आपके सामने हमारी सारी अभी जो टीम्स थी हमारा मोराल बढ़ाने के लिए हमारे घर के बाहर आई और उन्होंने बहुत, हमको इतनी खुशी है, उन्होंने हमारा इतना मोराल बढ़ा दिया और बहुत जल्दी हम ठीक होकर फील्ड में वापस आने के लिए तैयार हैं।
और मैं तो यही आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि कोई भी जंग अकेले नहीं जीती जाती। दीज मेंबर्स, दीज वॉलंटियर्स, दीज टीम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन शहीद भगत सिंह सेवा। आई वुड लाइक माय फादर शंडी जी टू। सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ अपने सारे वॉरियर्स का जिन्होंने हमारे बीमार होने के बावजूद सारी सेवाओं को बहुत अच्छे तरीके से निभाया, हमारे वॉलंटियर सेवा दल के सारे मेंबर्स। और दोस्तों, मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ देशों विदेशों में रहने वाले सभी हमारे चाहने वाले लाखों करोड़ों वो देशवासी और NRIs जिन्होंने बहुत दुआएं की, अरदास की, प्रार्थना की मंदिर में, और इस भयानक बीमारी में से लड़ाई करके उस लड़ाई में जीत कर हम उस कोरोना को हरा के हम बाहर आए। और ईश्वर ने हमारे को इतनी शक्ति दी कि आज हम ठीक होकर होने के कगार पर हैं। और इतने दिन का जो क्वारंटाइन हमने काटा घर के अंदर रह के वनवास के रूप में, दोस्तों की आशीर्वाद के सहारे, उनकी आशीषों के सहारे हम आज बिल्कुल सफल होने में कामयाब हुए हैं। मैं शहीद भगत सिंह सेवा दल SBS फाउंडेशन की तरफ से सभी अपने चाहने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि नौजवानों के सपने तोड़ रही है उत्तर प्रदेश सरकार। बसपा अध्यक्ष मायावती ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा सरकार में कोई अंतर नहीं है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच अब कोर्ट में दो हाथ होंगे। नदी और आवासीय क्षेत्रों के नजदीक अब नहीं खुलेंगे डेयरी और गौशाला। उड़ीसा सरकार ने स्टार धाविका दुती चंद पर खर्च किए 4 करोड़ से अधिक रुपए। 3 साल से नहीं बदले MSME के आंकड़े, अब उठने लगे हैं सवाल। एक तीर से 2 निशाना लगाने की तैयारी में है रिलायंस जियो।